आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें कुछ दोस्त अपने पास्ट से आजाद नहीं हो पाते हैं, जिसके कई सालों के बाद जब इनका पास्ट इनके पास वापस आता है तो इन्हें एक एक करके शिकार बनाता है। और इसके पीछे की कहानी आखिरकार है क्या, देखेंगे आज की इस वीडियो में, जो 2005 में आई हॉरर थ्रिलर फिल्म द नन का फर्स्ट पार्ट है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक यूजुअल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल नया है तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है आपके मोटिवेशन की। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कॉन्वेंट कैथोलिक स्कूल को देखते हैं, जहाँ सिर्फ गर्ल्स को पढ़ाया जाता है। अगर हम इस स्कूल की बात करें तो इस स्कूल के सभी बच्चे, दूसरी सिस्टर और प्रीस्ट भी सिर्फ एक ही इंसान से डरते हैं, और ये इंसान है सिस्टर उर्सुला, जो कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। उसके बाद हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो प्रिंसिपल मैम को लेकर काफी सारी बातें कर रही होती हैं और हंस रही होती हैं। ये सभी लड़कियां टीनेजर्स होती हैं, जिनका नाम मैरी, सूजन, जोई, जोआना, उलालिया और क्रिस्टी है। इनके हंसी मजाक के दौरान उलालिया इन सभी को वार्न करती है कि प्रिंसिपल मैम उन्हीं की क्लास की तरफ आ रही हैं। सभी स्टूडेंट प्रिंसिपल मैम से बचने के लिए अपनी अपनी सीट पर बैठने लग जाती हैं, लेकिन उलालिया ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसके पैर खराब होते हैं, जिस वजह से वो देर कर देती है। मिस उर्सुला उसको देख लेती है और उसे काफी बुरा बुरा कहना शुरू कर देती है। वो उलालिया के पैरों को लेकर उससे कहती है कि ये सारी गलती तुम्हारी होगी, हो सकता है तुमने अपने पिछले जन्म में बुरे काम किए हों, जिसलिए गॉड ने इस जन्म में तुम्हें ऐसा बनाया है। इस पर उलालिया काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद सिस्टर उर्सुला उन सबको पढ़ाने लग जाती हैं, लेकिन तभी हम मैरी को एक कागज छुपाते हुए देखते हैं, लेकिन वो छुपा नहीं पाती। तब तक उस कागज को सिस्टर उर्सुला देख लेती हैं। एज यूजुअल वो उस कागज को मैरी से लेकर खोलकर देखती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि एक लव लेटर है। ये लेटर देखकर सिस्टर इतना ज्यादा भड़क जाती हैं कि वो मैरी का गला भी दबाने लग जाती हैं, जिससे मैरी के नोज से खून भी आने शुरू हो जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम प्रेजेंट टाइम पे आते हैं, जहाँ पर मैरी हड़बड़ाकर उठती है। हम समझ पाते हैं कि जो अभी तक हमने देखा वो मैरी का एक ड्रीम था, और ये ड्रीम उसकी पास्ट लाइफ से एकदम कनेक्टेड था, जो आज भी उसको ट्रॉमेटाइज कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक पार्टी में जोएल, जूलिया और ईव को देखते हैं, जहाँ जूलिया ईव की बहुत अच्छी दोस्त है, जो ईव को अपने साथ स्पेन ले जाना चाहती है, पर ईव उसे मना कर देती है क्योंकि उसे कहीं जाने का मन नहीं करता। उसी पार्टी के दौरान ईव को एक लड़का उसे अप्रोच करता है। वो लोग वहाँ पर डांस करते हैं। फिर उसके बाद हम उन दोनों को कॉलेज के वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ उनके फ्रेंड उनके साथ में प्रैंक करते हैं और शावर को खोल देते हैं, जिस पर ईव बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत तेज चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन हम यहाँ नहीं समझ पाते कि ईव इतना ओवर रिएक्ट क्यों की। खैर, फिर से हम मैरी के घर पे आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैरी अपने स्कूल की पुरानी फोटोज को देख रही है, लेकिन तभी अचानक से उसे किचन से आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे लगता है कि उसकी बेटी ईव पार्टी से वापस आ चुकी है, लेकिन जब मैरी किचन में देखने जाती है तो अचानक ही सिंक में पानी भरने लगा था, इतना कि वो उस सिंक से बाहर तक निकलने लग गया था। जब मैरी पानी के टैप को बंद करने की कोशिश करती है, तभी अचानक से उसके पीछे वाली विंडो खुल जाती है, जिससे उसका ध्यान उस विंडो की तरफ चला जाता है। लेकिन तभी हम मैरी के पीछे एक शैडो बनते हुए देखते हैं, जो उस पानी से निकलकर एक नन की फॉर्म ले रही थी। तब तक मैरी भी घर पे आ जाती है, जो किचन में देखती है जो उसकी मॉम के पीछे एक नन खड़ी है, जो उसकी मॉम को उसी के सामने मार देती है, जिस पर ईव बहुत ज्यादा तेज चिल्लाती है और रोने लगती है। जिसके बाद वो पुलिस को बुलाती है। ईव के दोस्त आते हैं और उसे संभालते हैं, लेकिन ईव हमेशा यही बात कर रही थी कि उसने अपनी मॉम पर एक नन को अटैक करते हुए देखा है। इस बात का भरोसा ना ही उसके दोस्त कर पा रहे होते हैं, ना ही पुलिस ऑफिसर्स, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। ईव की हालत देखते हुए जूलिया पुलिस ऑफिसर से कहती है कि ईव की मॉम मेंटली अनस्टेबल है, जिस वजह से उन्होंने एक बार ईव के बचपन में ही अपनी जान लेने की कोशिश की थी, तो हो सकता है इस बार भी उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की हो।
वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम बार्सिलोना स्पेन में देखते हैं, जहां उलालिया अपनी फ्रेंड से बात कर रही है, जहां हमें पता चलता है कि उलालिया, मैरी और उनके बाकी दोस्त सभी लोग बहुत जल्दी मिलने वाले थे। क्योंकि उनके हाल ही में ग्रुप की लड़की जोहाना की मौत हो चुकी है, वो भी किसी आपत्तिजनक स्थिति में। लेकिन आज क्रिस्टी भी उसे फोन करके बताती है कि मैरी की भी डेथ हो चुकी है, जिसके बाद उलालिया बहुत ज्यादा डर जाती है और वो क्रिस्टी से बहुत जल्दी ही मिलने की कहती है। वहीं हम मैरी के फ्यूनरल पे देखते हैं, जहाँ पे कई सारे लोग आए हुए हैं। वहीं हम क्रिस्टी को भी देखते हैं, जो ईव से मिलती है और उसे बताती है कि वो उसकी मॉम की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, जिस पर ईव काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम ने किसी भी दोस्त के बारे में उसे नहीं बताया था। जहाँ क्रिस्टी उसे बताती है कि वो और उसकी मॉम एक छोटे से स्कूल में पढ़ा करते थे, जो बार्सिलोना में मौजूद है, और वो लोग बहुत ही जल्द मिलने भी वाले थे। क्रिस्टी उसको रिवील करती है कि जिस तरह से तुम्हारी मॉम की मौत हुई है, वैसे ही एक और फ्रेंड है जिसका नाम जोहाना है, वो भी ऐसे ही कुछ दिनों पहले मर चुकी है। जिस पर ईव क्रिस्टी को नन वाली बात बताती है। ये बात सुनकर क्रिस्टी बहुत ज्यादा डर जाती है और ईव से कहती है, मैं एक दिन के लिए यहाँ रुकी हुई हूँ, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो करने के लिए आ जाना। ईव अपनी मॉम को अंतिम विदाई देने के बाद घर आ जाती है। सच जानने के लिए वो अपनी मॉम के पुराने फोटोज और कागजों को देखना शुरू करती है, जहाँ उसे कई सारी फोटोज और एक लेटर मिलता है जो किसी माइकल नाम के इंसान ने मैरी को लिखा था। लेकिन इसी पॉइंट में ईव को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं, जहाँ वो देखती है कि उसने बचपन में ये सारी फोटोज वो देख चुकी है। ये सब देखकर वो एकदम शॉक हो जाती है, जिसके बाद उसके हाथ में एक प्लेन टिकट और उलालिया का लेटर लगता है और समझ जाती है कि उसकी मॉम बार्सिलोना जाने वाली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिस्टी को, जो अपने होटल रूम में थी, जो उलालिया को फोन करके कहती है कि वो जल्दी से जल्द बार्सिलोना आ जाएगी। जिसके बाद वो फोन कट करके वॉशरूम जाती है, जहाँ उसके रूम में भी अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। एक पल के लिए क्रिस्टी को भी उस नन का साया नजर आता है, जिस पर क्रिस्टी समझ जाती है कि हो ना हो ये वही नन है जिसने मैरी और जोहाना को मारा है। तभी हम उस नन को देख पाते हैं, जो उस सिंक के पानी से एक फॉर्म ले रही होती है, जिसको देखकर क्रिस्टी डर के भागना शुरू करती है। वो भागकर लिफ्ट में बैठ जाती है, लेकिन अचानक से उसकी लिफ्ट रुक जाती है। लेकिन जब क्रिस्टी उससे बाहर आने की कोशिश करती है तो लिफ्ट एकदम नीचे गिरती है, जिससे उसके हाथ कट जाते हैं और वो नीचे जाके गिर जाती है। इधर नीचे ईव क्रिस्टी से मिलने के लिए पहुंचती है, लेकिन जब वो लिफ्ट खोलती है, वो अपने सामने क्रिस्टी की डेड बॉडी देखती है, जो बहुत बुरी हालत में है, जिसको देखकर ईव बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से बाहर निकलती है। लेकिन तभी उसे एक शीशे में उस नन का रिफ्लेक्शन नजर आता है, जिसके बाद ईव डिसाइड करती है कि वो बार्सिलोना जाएगी, जहां वो पता करेगी कि ये सब मौतें आखिर हो क्यों रही हैं। और अगर आपको यहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आगे और भी ज्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन का पार्ट बने। वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जोएल, जूलिया और ईव तीनों लोग बार्सिलोना जा रहे हैं, जहां जूलिया ईव को एडवाइस देती है और कहती है कि उसे इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए। ये बात सुनकर ईव को लगता है कि जूलिया अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी वो बार्सिलोना के कॉन्वेंट स्कूल में जाएगी, जहाँ पर वो पता करके रहेगी कि उसकी मॉम और क्रिस्टी की मौत कैसे हुई। आगे हम ईव और उसके दोस्तों को बार्सिलोना पहुंचते हुए देखते हैं, जहां पहुंचते ही ईव अपने काम में लग जाती है, जहां वो कई सारी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ती है और उससे वो उस स्कूल के बारे में पता भी लगा लेती है। उसे एक न्यूज़पेपर से पता चलता है कि जिस स्कूल में उसकी मॉम और उनकी फ्रेंड्स पढ़ा करती थी, उस स्कूल की प्रिंसिपल, जिनका नाम उर्सुला है, वो एक रात को अचानक ही गायब हो गयी, जिसके बाद उन्हें कभी भी नहीं देखा गया। वहीं जब वो उस स्कूल में पूछताछ कर ही रही होती है तो उसकी मुलाकात एक गैब्रियल नाम के इंसान से होती है, जो ईव को काफी सारी बातें बताता है और ये भी बताता है कि जब से प्रिंसिपल मैम गायब हुई तब से उस स्कूल को बंद कर दिया गया। ये सब जानने के बाद ईव उलालिया का पता लगाती है और उससे मिलने के लिए चली जाती है, जिसके बाद हम उलालिया को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड्स की मौत के बाद काफी ज्यादा चिंता में है। हम देखते हैं जब उलालिया नहाने जा रही थी तब अचानक उसका बाथटब पानी से भरने लग जाता है। उलालिया उस पानी को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन पानी फिर भी नहीं रुकता है। लेकिन तभी अचानक से उस पानी से नन की आत्मा बाहर आती है और वो उलालिया को खत्म कर देती है। तब तक ईव भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो उलालिया की डेड बॉडी को देखती है। जल्दी ही ईव को ढूंढते हुए गैब्रियल, जूलिया, जोएल भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो पुलिस को बुलाने के लिए कॉल करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें उस फोन पर
सूजन का मैसेज मिलता है जो बताता है कि क्रिस्टीन, मैरी और जोहाना मर चुकी हैं और अब इनका राज खतरे में है, जो सिक्योर करने के लिए इन्हें फिर से उसी कॉन्वेंट स्कूल में मिलना होगा। क्योंकि उलालिया मर चुकी है तो ये मैसेज ईव और उसके दोस्त सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि नन का अगला टारगेट अब सूजन है। ये सुनने के बाद ईव पुलिस को कॉल ना करके वो सूजन को बचाने के लिए वहाँ चली जाती है। उसके फ्रेंड अभी भी उसे मना कर रहे होते हैं लेकिन ईव मानने वाली नहीं थी। हम देखते हैं तूफान और भारी बारिश के बीच में वो चारों लोग उस स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। स्कूल पहुँचने के बाद वो लोग जो और सूजन को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। ईव देखती है कि जो और सूजन कॉन्वेंट की दूसरी तरफ है, जहाँ एक तालाब भी बना हुआ है, जहाँ जो और सूजन काफी डरे हुए हालत में होते हैं, जहाँ सूजन बार बार कह रही होती है कि उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल रही है क्योंकि उनके बाकी के दोस्त मारे जा चुके हैं। जिस पर जो उससे कहती है कि वो उर्सला का सामना करेंगे जैसे उन्होंने सालों पहले किया था। तब तक वहाँ पर ईव भी आ जाती है और उनकी बातों को सुन लेती है, जिस पर ईव सवाल करती है और उनसे पूछती है कि आखिर ये उर्सला कौन है और क्यों आप लोगों को मारना चाहती है। जिस पर सूजन उसे बताती है कि सालों पहले क्या हुआ था। तो हम वापस 1988 की उस रात में पहुंचते हैं जिसके बाद उर्सला गायब हो गई थी। जो और बाकी के दोस्त टीचर से छुपकर उस स्कूल में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन तभी उन्हें मैरी की आवाज सुनाई देती है जो बहुत ज्यादा दर्द में होती है। वो उस आवाज को फॉलो करती हैं और बाथरूम पर पहुंचती हैं, जहां वो सामने देखकर हैरान हो जाती हैं क्योंकि उनके सामने सिस्टर उर्सला मैरी को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही थी। कारण ये था कि मैरी का अफेयर उसी कॉन्वेंट के फादर माइकल से चल रहा था जिससे वो ईव को लेकर प्रेग्नेंट थी। और ये बात सिस्टर उर्सला के लिए किसी पाप से कम नहीं थी, जिस वजह से वो मैरी को उस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए उसे यातनाएं दे रही थी और इसके लिए वो उसकी जान तक लेने के लिए तैयार थी। ये देखकर उसकी फ्रेंड सिस्टर उर्सला पर अटैक कर देती हैं और उनको उसी टब में डुबाकर मार देती हैं। जिसके बाद उन लोगों ने उसकी बॉडी को उस तालाब में छुपा दिया ताकि उनका सच किसी को भी पता ना चल सके। लेकिन सालों पहले किसी कंपनी ने उस तालाब को सुखा दिया जिससे उर्सला की आत्मा आजाद हो गई और उन सब का शिकार करने लगी। ये सब बातें सुनकर ईव और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग इन दोनों लोगों को बचा कर ही रहेंगे। लेकिन जोल को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा होता है। वो ये कहता है कि कोई भी इंसान मरकर वापस नहीं आता है, लेकिन उसकी बात अब कोई मानने वाला नहीं था। वहीं हम अगले सीन में उन लोगों को उस स्कूल के हॉलवे में देखते हैं जहाँ पर कई सारे सेंट्स की फोटो लगी हुई थी जिनके नाम मैरी और उसके दोस्तों से हूबहू मिलते थे। और यही नहीं, उन सभी सेंट्स की मौत ऐसे हुई थी जैसे उर्सला उन सभी लोगों को मार रही थी। इनफैक्ट यहाँ पर सेंट उर्सला की भी तस्वीर लगी थी जिसमें किसी ने उसको तीर से उसे मारा था। ये देख जो समझ जाती है कि उर्सला को तीर से ही खत्म किया जा सकता है, इसलिए उन लोगों को किसी भी तरह उर्सला को सामने आने पे मजबूर करना होगा और उस पे अटैक करना पड़ेगा। सूजन ये सब होते हुए देखकर पैनिक कर जाती है और ईव और मैरी पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो कहती है कि ये सारी चीजें मैरी से शुरू हुई हैं और फिर ईव इस दुनिया में आई। ईव भी एक सिनर है क्योंकि वो गैब्रियल नाम के प्रिस्ट के क्लोज आ रही है, जिस वजह से उसे मर जाना चाहिए क्योंकि उसे लगने लगता है कि सारी मौतें ईव की वजह से हो रही हैं। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है और खुद को एक कमरे में छुपा लेती है ताकि वो खुद को सिस्टर उर्सला के घोस्ट से खुद को बचा सके। लेकिन इसका नतीजा ये निकलता है उर्सला उसे भी उस कमरे में उसे मार डालती है। पर ये सारी घटना ईव अपनी आंखों से देख लेती है, जिसके बाद वो बहुत तेज चिल्लाती है, जिसकी चीखें सुन के सारे दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। ईव उन सब लोगों को बताती है कि कैसे उस नन ने उसी के सामने सूजन को मार डाला है। लेकिन उन लोगों को उर्सला कहीं भी नजर नहीं आ रही होती है, जिस पर ईव ये कहती है सिर्फ वही उर्सला को देख पा रही है, जो यहाँ पे अनुमान लगाती है कि ईव मैरी की बेटी है, जिस वजह से वो उर्सला से कनेक्टेड है। मतलब साफ था कि अगर उन लोगों को उर्सला को हराना है तो ईव को सबसे आगे खड़ा होना होगा। जिसके बाद सभी दोस्त लोग मिलकर प्लान बनाते हैं, अगर वो लोग छत का पानी नीचे खोल दें तो हो सकता है उर्सला सामने आ जाए। वो लोग प्लान के अकॉर्डिंग ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद सारा पानी नीचे के कमरों में आना शुरू हो जाता है। लेकिन जोएल इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये मानने को तैयार नहीं था कि ये सब कुछ कोई मरा हुआ इंसान कर रहा है। जहाँ गैब्रियल उसे समझाता है और कहता है कि दुनिया में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका अभी तक हमें कोई पता नहीं है। लेकिन तभी अचानक से एक पाइप पानी के प्रेशर से खुल जाता है, जिस वजह से गैब्रियल की भी मौत हो जाती है और इधर तब तक नीचे पानी भर जाता है, जिस पर जोय और ईव तीर लाने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन उर्सला फिर से वापस आती है और वो जोएल पे अटैक करके उसको मार देती है। इसके बाद जूलिया और ईव बचे थे।
ईव जूलिया को खोना नहीं चाहती थी, जिस वजह से वो उससे कहती है कि वो बाहर ही रहे, और वो खुद उर्सुला को आवाज देना शुरू करती है और खुद पानी के अंदर चली जाती है। जूलिया इधर ईव के बाहर आने का इंतजार कर ही रही होती है कि तभी उससे मिलने के लिए जोएल आता है, जो बहुत ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा होता है। वो जूलिया से ये भी कहता है कि उसे सब समझ में आ चुका है कि ये सारी मौतें क्यों हो रही हैं और इनके पीछे क्या कारण है। जोएल ये सारी बातें जूलिया को बताना शुरू करता है और उससे कहता है जब ईव छोटी थी तो वो अपनी मॉम की फोटोज और कार्ड के साथ खेला करती थी, जिस पर मैरी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उसे भला बुरा कहना शुरू कर देती है। मैरी सिस्टर उर्सुला को मारने की वजह से काफी ज्यादा गिल्ट में थी, जिसके बाद वो माइकल को फोन लगाकर सारा सच बता देती है, जिसके बाद वो खुद की जान लेने की कोशिश भी करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती और तभी से उर्सुला उसके मन में बैठ गई थी। लेकिन जब शावर वाला हादसा उसके साथ होता है तो नन उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाती है, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं हर उस शख्स को मारना शुरू करती है जो सिस्टर उर्सुला की मौत को लेकर जिम्मेदार थे। हम फ्लैशबैक के थ्रू समझ पाते हैं कि जितनी भी मौतें हुई वहाँ कहीं ना कहीं ईव मौजूद थी, यानी मैरी और उसके दोस्तों को मारने वाला कोई और नहीं, ईव खुद ही उन लोगों को मार रही है। जोएल की ये सारी बातें सुनकर जूलिया एकदम परेशान हो जाती है। वहीं हम नेक्स्ट सीन में ईव को देखते हैं जो अंडर वाटर होती है और उसके सामने नन अपीयर होती है। ईव अपने क्रॉसबो से उस नन पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। यहाँ पर जोएल जूलिया को एक बात और बताता है और वो ये होती है कि अगर उसने नन को मार दिया तो वो खुद को मार लेगी। जिसके बाद जोएल और जूलिया ईव को ढूंढने के लिए अंडर वाटर जाते हैं। उन लोगों को वहाँ पर ईव की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसके सीने में क्रॉसबो का एरो घुसा हुआ था। मतलब जोएल का कहना सच था, उसने अपने आप को नन समझकर मार दिया है। इसके बाद उसके दोस्त ईव की बॉडी को बाहर निकालते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं और यहाँ पर द नन की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको ऐसी हॉरर मूवीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको हॉरर मूवीज और भी ला के दूं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।